गुरुमान, जीत सलाल, गौरव तनेजा। उस वक्त जब मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा था यही 3 यूट्यूबर थे इंडिया के अंदर। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू दी चैनल अगेन गाइस। आज मैं आया हूँ मुशाहिद भाई के पास। इन्होंने अपनी बॉडी बिल्डिंग की जर्नी शुरू की थी कुछ साल पहले और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है और आज अच्छे खासे क्लाइंट्स को ट्रेन करते हैं और काफ़ी अच्छा अपना करियर बिल्ड कर लिया है। तो आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि बॉडी बिल्डिंग के अंदर अपना करियर कैसे बिल्ड कर सकते हैं, फैट लॉस, मसल गेन, ये तो हमने काफ़ी बार कवर कर लिया है। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि बॉडी बिल्डिंग के अंदर अपना करियर किस तरीके से बिल्ड करें, तो उसके बारे में भाई से जानना चाहेंगे और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आप बताना कि किस तरीके से जो आपने इतना स्ट्रगल किया है और आज इतनी अच्छा मुकाम हासिल कर लिया है बरेली जैसे शहर में, और आपका अच्छा खासा सप्लीमेंट स्टोर भी है और 2-3 जिम भी रन करते हैं, पर्सनल ट्रेनिंग वगैरह भी देते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं मुशाहिद खान। ज़्यादातर बिगनर्स का ये सोचना होता है कि हम बॉडी बिल्डिंग में कैसे पैसा कमाएं। सबसे पहली चीज़, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में जिसको भी आना है पैसे की नीड तो है ही, क्योंकि सबसे महंगा शौक है। एक नेचुरल डाइट ही इंसान की 8 से 10 हज़ार रुपये महीने की हो जाती है। फिर उसके बाद सप्लीमेंट का खर्च है और फिर और चीज़ें होती हैं, तो उसमें काफ़ी खर्चा होता है। और एक बात और ध्यान रखना है आप लोगों को कि कभी भी घर से पैसे लेके बॉडी बिल्डिंग नहीं होती, क्योंकि घर वाले सिर्फ आपको पढ़ा दिया लिखा दिया, ठीक है ना, आपके नॉर्मल खर्च। लेकिन बॉडी बिल्डिंग एक लग्जरी है। ऐसे और शौक है ना, ऐसे एक महंगा शौक है। तो आप अगर ये एक शौक पाल रहे हो, महंगा शौक, तो इसको आप खुद ही से पूरा करोगे, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में आप जो कुछ भी कर रहे हो, बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट आदमी तभी सोचता है जब थोड़ी बहुत उसकी बिल्ड हो जाती है। हर इंसान जिम में अच्छा दिखने के लिए आता है। बॉडी बिल्डिंग में जो भी कदम रखता है जिम में कि मैं थोड़ा से अच्छे कपड़े पहनूँ, अच्छा लगे, बॉडी थोड़ी सी अच्छी लगे, कपड़े पहनूँ अच्छा लगे, इस तरीके से ही आता है इंसान। लेकिन फिर उसके बाद हल्के हल्के उसे वो देख के एक दूसरे को, कि एक बॉडी बिल्डर को देख के फिर उसे लगता है कि मैं भी इस फील्ड में कुछ कर जाऊँ। तो इसमें आने का एक तो सबसे पहले आपकी अर्निंग, सोर्स ऑफ अर्निंग होनी चाहिए बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करने से पहले। और वो किसी से भी हो सकती है, कोई भी काम, चाहे आप वो जॉब कर रहे हो, चाहे आप कोई बिजनेस कर रहे हो, चाहे कोई भी तरीके का बिजनेस करो। ज़रूरी नहीं है कि मैंने सप्लीमेंट का स्टार्ट किया तो आप भी सप्लीमेंट स्टार्ट कर लो। देखा देखी करोगे तो काम हो जाएगा ख़राब, क्योंकि देखा देखी नहीं करनी है। अपने आप को अपनी जो है वो पहचाननी है कि आप के अंदर कौन सा टैलेंट है, आप कैसे पैसा कमा सकते हो। सकता है आपका कोई फादर का बिजनेस अच्छा चल रहा हो और उसमें अच्छी अर्निंग हो रही हो, तो आप वो करो। बॉडी बिल्डिंग जैसे हर शौक करता है आदमी, ऐसे ही बॉडी बिल्डिंग एक शौक की तरह, एक हॉबी की तरह लो। ये ना हो कि आपका फर्स्ट डे आप जिम में आए और आपने सोचा मुझे इसमें करियर बनाना है। क्यों बॉडी बिल्डिंग में देखो, साफ बात और सच बात तो ये है कि इसमें पैसा तो मिलता नहीं है, ठीक है, पैसा कुछ भी नहीं मिल रहा है। और इतनी सारी कंट्रोवर्सी अभी चल रही है, ठीक है, साहिल खान की चल रही है शेरू क्लासिक को लेके, और ज़्यादातर अभी अली भाई, अली बिलाल जो है, उन्होंने भी एक चीज़ बोल दी थी कि भाई कोई फ़ायदा नहीं है कहीं कोई शो खेलने का और ऐसा वैसा। फिर उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को ठीक करा, कई लोग डीमोटिवेट ना हो जाएं इस वजह से। तो यहाँ पे मेरा भी मकसद किसी को डीमोटिवेट करने का नहीं है। मेरा मकसद बस यही है कि अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है तो आपके पास अर्निंग होनी चाहिए, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग से हो, चाहे वो आपकी जिम ट्रेनर की जॉब करके हो, चाहे वो सप्लीमेंट बेच के हो, सप्लीमेंट शॉप हो आपकी, कुछ भी हो, लेकिन एक अच्छी इनकम तो होनी ही चाहिए। अब जैसे आपने बताया अच्छी इनकम होना चाहिए, विदाउट मनी बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकते, पर आपने भी तो कहीं ना कहीं से शुरुआत की होगी और आपके पास भी स्ट्रगल किया होगा और जो आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं, जो आप जैसे पर्सनल स्टोरी शेयर करना चाहते ताकि लोग भी मोटिवेट हो पाएं जो आगे बढ़ना चाहते हैं इस फील्ड में। मेरा तो देखो ये था कि मेरे फादर बॉडी बिल्डर थे, मतलब वो कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर नहीं थे, लेकिन उन्हें शौक था जिम का। उनका अपना जिम 98 से शायद मेरे डैडी ट्रेनर थे। एक बरेली में सिर्फ एक जिम हुआ करता था, सिर्फ एक जिम, मैचो जिम। बाकी और एक दो होंगे, लेकिन जो एक अच्छा एक नाम था, आज भी नाम है, लेकिन अब ये है कि अब बहुत अच्छे जिम खुल गए हैं उससे भी। तो एक मैचो जिम बरेली का पहला ऐसा जिम था। आज से 20 साल पहले लोग ये भी तसव्वुर नहीं करते थे, ये भी इमेजिन नहीं करते थे कि लड़का लड़की भी एक साथ एक्सरसाइज कर सकते हैं उस जिम में। 20 साल पहले की बता रहा हूँ, अब तो कॉमन हो गया है, ठीक है। तो वो डैडी वहाँ से उन्होंने करियर इतना स्टार्ट किया। 5-6 हज़ार रुपये की जॉब डैडी की थी, उसी में चलाया खर्चा। फिर जब लगा कि हाँ भाई अब खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे, तो डैडी ने एक अपना जिम छोटा सा डाला और उसमें अच्छा रिस्पॉन्स आया।
मतलब एक वक्त हमारे जिम में ऐसा था कि लाइन लग के बॉडी बिल्डिंग, मतलब लड़के आते थे, लाइन लगी हुई होती थी और सोचते थे ये बैच खाली हो तो हम जाके करें इतना। लेकिन अब हर कोने हर नुक्कड़ पे जिम खुल गया है भाई, लोग भी बड़े करने वाले लेकिन जिम उससे ज़्यादा बढ़ गए, तो अब इतनी स्ट्रेंथ जिमों में रही नहीं, ठीक है ना। तो अब ये जिम का बिजनेस यहाँ आके थोड़ा सा फेल हो गया। अब हर जिम में अगर आप जिम ओनर हो तो जिम में सिर्फ इतना हो सकता है कि आपके अच्छे खर्चे पानी और बॉडी बिल्डिंग चल जाएगी खर्चे पानी, लेकिन आप सोचो कि मैं बहुत लग्जीरियस लाइफ जी लूँ तो ऐसा नहीं होगा। तो मैंने वही किया कि फिर मैंने जो डैडी का जिम था उन्होंने फिर मुझे दे दिया, बोले तुम चलाओ बेटा। तो मैं जिम की जो फीस आती थी वो मैं अपने घर देता था क्योंकि घर का खर्चा भी चलाना होता था, और जो मैं सप्लीमेंट सेल करता था उससे अपने बॉडी बिल्डिंग के और छोटे मोटे खर्च अपने करता था। भाई जब मेरी वैल्यू औकात 2000 रुपये बॉडी पे लगाने की थी तब मैं 2000 में भी बॉडी बिल्डिंग करता था। आज अगर मैं 20,000 लगा सकता हूँ तो मैं 20,000 में। आपने अगर बॉडी बिल्डिंग करी तो आप ये मत सोचो मैं डायरेक्ट 20 या 25 या 1 लाख रुपए लगाऊंगा। अगर आपके पास 2000 का बजट है तो आप स्टार्ट तो आपको करना पड़ेगा कहीं से भी। तो मैंने भी ऐसे स्टार्ट करा, फिर हल्के हल्के करके एक जिम ट्रेनर की भी जॉब पकड़ी मैंने 9,000 सैलरी में। अब मेरी 9,000 सैलरी थी, उसमें मैंने बॉडी बिल्डिंग भी करी और अपना खर्चा भी चलाया। उस वक्त भाई 9,000 काफ़ी होते थे, मैं बता रहा हूँ सन 2012-13 की बात है, मेरा चल जाता था खर्चा। लेकिन आजकल अगर किसी की सैलरी 9,000 है तो उसका बॉडी बिल्डिंग तो छोड़ो, उसका अपना पर्सनल खर्च भी नहीं चलेगा। तो ये आपको देखना है। फिर मैंने सोचा कि भाई मेरी अर्निंग, अब वही स्ट्रगल चल रहा था 2016-17 में आगे। मैंने सोचा भैया इससे तो काम चल ही नहीं रहा है, बॉडी बिल्डिंग क्या कहते हैं बहुत महंगा शौक है, मुझसे तो हो ही नहीं रहा। फिर मैंने अपनी सप्लीमेंट की एक छोटी सी शॉप डाली, 1-2 साल वो चलाई। चलाने के बाद में अच्छी इनकम होने लगी, वहाँ से चलने लगी, क्योंकि मैं हर जिमों पर जाके सप्लीमेंट अपने जो भी मेरे पास ब्रांड थे वो मैं दिखाता था, क्योंकि मार्केटिंग मैंने खुद ही से करी, ठीक है। सारी मार्केटिंग मैं खुद ही करता था, मतलब मैं ओनर भी था, मार्केटिंग भी करता था, सामान मत सब कुछ मैं एक बंदा। शॉप के जो आजकल लोग शॉप खोल के 5-5 लड़के लगा के काम कर रहे हैं वो मैं अकेला करता था। और मैंने ऐसे करके बैग में सप्लीमेंट भर के जिम जाके दिखाए, ऐसे करके मैंने बेचा सप्लीमेंट, और अपने हल्के हल्के करके फिर एक डीडीपुरम में भी शॉप कर ली। फिर अब ये है कि मेरे पास भी लड़के लगे हैं और अपना मेरा थोड़ा बहुत काम चल रहा है। अब जैसे आज की डेट में लोग पैसा कमाना चाहते हैं और सप्लीमेंट वगैरह भी बेचते हैं या जिम रन करते हैं, तो उस दौरान आपके पास भी मतलब जब ये सब कर रहे थे आप मार्केटिंग करना, सप्लीमेंट बेचना, ट्रेनिंग करना, तो उस समय भी मतलब बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड भी हुए होगे, बहुत परेशान भी मेरे हुए पास तो जब मैंने मतलब आज की डेट में लड़के किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट रखते हैं? जब मैंने अपनी शॉप खोली तो जब मैंने खोली और मैं चला रहा था, पैसे कमा रहा था, तो मैं कोई हिसाब किताब नहीं रखता था। सामान खरीदा, बेच दिया, अपने पे कितना लग रहा है कोई हिसाब नहीं, और मुझे देना है कर्जा वो कोई हिसाब ही नहीं रखता था। और आजकल ऐसे ही कर रहे हैं और लोग परेशान हैं। मैं तो देखो निकल आया, मेरे पास मैंने बॉडी बिल्डिंग शुरू करी और मैं शॉप चला रहा था, तो मुझे यही पता नहीं होता था मैं खर्चा कितना कर रहा हूँ। मेरे पर 3,75,000 रुपये का कर्जा हो गया था बॉडी बिल्डिंग से, 3,75,000 रुपये कर्जा हो गया था। और वो इतना बड़ा कर्जा था आज से सन 2017 में कि मैंने 2017 का कर्जा 2019 या 20 तक पाटा है उसको। 3,75,000 मैंने 4 साल में दे पाया, और मैंने तो दे दिए। कुछ लोगों ने अभी भी ऐसे काम करते हैं कि शॉप खोली, बॉडी बिल्डिंग करी, सारा पैसा शॉप का सारा माल बेच के अपनी बॉडी पे लगा दिया। उसके बाद जब कर्जदार उनके आए कि भाई हमारा सप्लीमेंट आपने हमसे खरीदा तो पैसे दो, तो शॉप बंद करके शटर बंद करके भाग गए। बहुत से ऐसे लोग हैं बधाइयों में, इधर उधर, मेरे भी कई लोगों ने पैसे मार रखे हैं इस फील्ड में। लेकिन तो अगर आप ये गलती कर रहे हो, अगर आप जिम ओनर हो, ठीक है, अगर आप सप्लीमेंट की शॉप चला रहे हो, तो भाई आपको बजट बनाना पड़ेगा कि अगर आपकी अर्निंग 20,000 है तो 10,000 उसमें से निकाल के आपको उतने में ही बॉडी बिल्डिंग करनी है। अगर आप ये सोचोगे कि यार वो बॉडी तो मैं पेप्टाइड लूंगा, ये लूंगा, तो पेप्टाइड 20,000 तो पेप्टाइड में चले जाएंगे, उसके बाद आप मेरी तरह कर्जदार हो जाओगे। मैंने तो देखो कर्जा पाट दिया सारा, 1-1 रुपया जिसका था उसको दे दिया, ठीक है। आप लोग नहीं कर पाओगे और फिर आपका बॉडी बिल्डिंग तो छोड़ो, आपका करियर ही चौपट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको तो बॉडी बिल्डिंग ऐसी नहीं करनी कि हम कर्जदार होकर बॉडी बिल्डिंग करें। तो मतलब आपके हिसाब से इंसान को अगर इस फील्ड में आगे बढ़ना है तो किस किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, और देखो अपनी फैमिली को भी चला सकता है और खुद की भी जो शौक है या फिर जो भी उसका मतलब एम है उसका लाइफ में, या अपने मतलब जो भी उसने सोचा है कि पैशन और प्रोफेशन में ऐसी फील्ड को बना लूँ?
देखो पहले तो यूट्यूब भी नहीं था, जब मैंने शुरू करी तो यूट्यूब पे कौन थे? 2-3 लोग थे, गुरुमान, जीत सलाल, गौरव तनेजा। उस वक्त जब मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा था यही 3 यूट्यूबर थे इंडिया के अंदर, और तो कोई था ही नहीं। अब तो 1000 यूट्यूबर आ चुके हैं अलग अलग तरीके। मैं खुद स्ट्रगल कर रहा हूँ यूट्यूब में, थोड़ी बहुत वीडियो आपके लिए डालता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन अपनी पर्सनल लाइफ की भी शेयर कर देता हूँ। तो अब तो यूट्यूब एक हो गया कि आप अपनी, अगर आपको नॉलेज है वो नॉलेज आप लोगों से शेयर करो, ठीक है, इंस्टाग्राम पे। और ऑनलाइन ट्रेनिंग का ट्रेंड चल गया है। देखो कितने ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं, कोई 1000 रुपये महीने ले रहा है, कोई 10,000 रुपये महीना ले रहा है, कोई 5,000 रुपये महीना। पहले तो ये कुछ था ही नहीं। अब तो बहुत अच्छा ऑप्शन है कि लोग ऑनलाइन आपसे ट्रेनिंग ले रहे हैं, पहले कुछ था नहीं, ऑनलाइन ट्रेनिंग दे सकते हो। पर्सनल ट्रेनिंग का ट्रेंड चल चुका है अब, पहले नहीं था। हमें तो एक भी पर्सनल ट्रेनिंग नहीं मिलती थी, कभी हमने नहीं कराई पर्सनल, हमें पता ही नहीं होता था पर्सनल ट्रेनिंग भी कोई चीज़ होती है। हम जनरल ट्रेनिंग ही पर्सनल ट्रेनिंग समझ के कराते थे। हम सोचते थे ये क्लाइंट आया है भाई, इसको ऐसी ट्रेनिंग कराओ कि भागे ना हमारे जिम से, ठीक है ना, ये जाए ना, ऐसी ट्रेनिंग कराओ, तो उसके पीछे लगे रहते थे। अब तो जिम वाले मुंह ही कहाँ लगाते हैं। अगर आप तो पर्सनल ट्रेनिंग ले रहे हो तो ध्यान देंगे, नहीं तो जनरल ट्रेनिंग वाले को तो देखते भी नहीं। और सही भी बात है भाई, उनके अपने खर्चे हैं, ठीक है। आप जनरल ट्रेनिंग पे 500-1000 रुपये महीना दे रहे हो, उनका खर्चा कहाँ से चलेगा? इतनी ज्यादा महंगाई हो चुकी है, ठीक है। तो एक ये बेनिफिट है कि आप पर्सनल ट्रेनिंग, अगर आपके अंदर गट्स हैं। अब ये सुनने में बड़ा आसान है लेकिन करने में बड़ा मुश्किल है। हर ट्रेनर को पर्सनल ट्रेनिंग नहीं मिलती है, हर ट्रेनर अच्छा नहीं कमा सकता। जिसके अंदर स्किल्स होंगे बढ़िया, जैसे लड़कों को ट्रांसफॉर्मेशन कराना आता होगा, वही करेगा। और जैसे कि मैं हमेशा ये कहता हूँ, देखो अमीर गरीब से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ट्रेनर की सैलरी 10,000 भी है आज की डेट में, ठीक है ना, तो फिट तो वो रह सकता है ना। अब क्या एक्सक्यूज देते हैं, इतना बड़ा पेट लेके ट्रेनर बने हुए हैं, ठीक है, और एक्सक्यूज ये देते हैं हमारी शादी हो गई, हमारे बच्चे हो गए, हमारे पास पैसे नहीं है, ठीक है। शादी हमारी भी है, बच्चे हमारे भी हो गए, ठीक है, पैसे हमारे पास भी नहीं थे, लेकिन हमने बॉडी को हमेशा फिट रखा, क्योंकि यार बॉडी फिट रहना जरूरी है। अगर एक क्लाइंट आएगा और आपको देखेगा आप इतना बड़ा पेट लेके बैठे हो, उसने कहा भाई एब्स की एक्सरसाइज करा दो, तो वो ऊपर से नीचे दे रहे, इसके खुद का इतना बड़ा पेट है, ये एब्स की एक्सरसाइज कराएगा। जबकि एब्स की एक्सरसाइज करने से एब्स नहीं बनते, डाइटिंग करने से बनते। लेकिन जो जनरल क्लाइंट की सोच है, भाई फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, पहला इंप्रेशन ही खराब चला गया आपका। तो अगर आप भाई जिम ओनर हो या जिम ट्रेनर हो, तो अपनी फिटनेस बनाओ, और फिटनेस बनाने में बॉडी बिल्डिंग जैसा खर्च नहीं है। आपको कोई पेप्टाइड लेने की जरूरत नहीं है, आपको कोई स्टेरॉइड लेने की जरूरत नहीं है, आपको सप्लीमेंट लेने की भी जरूरत नहीं है। पेट कम करने के लिए सिर्फ, और पेट कम करने के लिए क्या चाहिए यार, सिर्फ आपको कैलोरिक डेफिसिट में ही तो रहना है। कम से कम अपने आप को फिट तो रख ही सकते हो। मसल गेन चलो नहीं कर सकते, फिट तो रख ही सकते हो, इतना तो कर ही सकते हो। ये आपकी, मैं भलाई के लिए कह रहा हूँ, किसी को ये नहीं कि मैं डीमोटिवेट कर रहा हूँ या मैं जलील कर रहा हूँ। ऐसा इतना बड़ा मैं हुआ भी नहीं और ना कभी मैं ऐसा करूंगा। लेकिन भाई ये आप ही के फायदे की है। अगर आप एक जिम ट्रेनर की जॉब कर रहे हो तो जिम ट्रेनर को जिम ट्रेनर की तरह दिखना चाहिए, ये नहीं कि एक मिठाई वाले की तरह दिखे। क्यों मिठाई की दुकान पर बैठ के इतना बड़ा पेट लेके, यार जिम ट्रेनर हो तो एक आपको लगना चाहिए। और देखो आपका ही फायदा है, कपड़े पहनोगे अच्छे लगेंगे, ठीक है, वर्कआउट कराओगे, क्लाइंट को मोटिवेशन है, क्लाइंट कहेगा भैया इसकी भी बॉडी अच्छी, पर्सनैलिटी। अब बॉडी अच्छी का मतलब नहीं मेरे जैसा साइज बना के बैठ जाओ या रोनी जैसा साइज, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम्हें रोनी जैसा साइज बनाना है, तुम्हें बस फिटनेस रखनी है अपनी, वैसे रखोगे आराम से अर्निंग करोगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। वैसे बहुत सारे तरीके बताए हैं भाई ने। आप यूट्यूब इंस्टाग्राम के थ्रू अपना रीच बढ़ा के, स्पॉन्सरशिप से मोनेटाइज करके अपना इंस्टाग्राम और यूट्यूब को अर्निंग कर सकते हैं। आप पर्सनल ट्रेनिंग दे के पैसे कमा सकते हैं। आप जिम वगैरह, अगर आपके पास बजट है थोड़ा बहुत, तो जिम में लगा के, जिम ओपन करके अपना पैसा अर्न कर सकते हैं। और आप सप्लीमेंट वगैरह बेच कर या सप्लीमेंट स्टोर डाल के वहाँ से भी पैसा अर्न कर सकते हैं। पर्सनल ट्रेनिंग देके, ऑनलाइन ट्रेनिंग देके, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं। और आज की डेट में अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और अपने पैशन और प्रोफेशन फॉलो कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस सारी चीज़ों को फॉलो करके आप भी ज़िंदगी में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।